दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीकांत त्रिपाठी स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम LIC जीवन लाभ के बारे में जानने वाले हैं। जीवन लाभ LIC का प्लान नंबर 936 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान है। ये सेविंग के साथ साथ में हमारा डेथ कवर भी कवर्ड करता है। दूसरों की तुलना में ये हमें हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करता है और इसमें हमें कुछ साल की प्रीमियम का छूट भी मिल जाता है। साथ ही साथ इस प्लान के तहत आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, यानी कि आप इस पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। प्लस जो टैक्स पेयर है उसको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस प्लान में कितने की एज वाले लोग अलाउ हैं और उसके क्या क्या कंडीशन है। तो इसमें मिनिमम एज जो है वो 8 इयर्स है। पॉलिसी में 3 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। ऑप्शंस 1 जो कि जैसे कि हमने प्रीमियम के ऊपर बताया कि हमें कुछ साल की छूट मिल जाती है, तो ऑप्शन 1 जो कि एक 16 इयर्स का प्लान है। ऑप्शन 2 21 इयर्स का प्लान है एंड ऑप्शन 3 जो कि 25 इयर्स का प्लान है। बट इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म्स है वो रिड्यूस हो गया है, तो यानी कि जितने साल का पॉलिसी है आपको उतना साल भरना नहीं है। तो जो प्रीमियम टर्म्स पॉलिसी है यानी कि PPT, वो 16 इयर्स के लिए आपको सिर्फ 10 साल पे करना है, 21 इयर्स के लिए आपको सिर्फ 15 साल पे करना है एंड 25 इयर्स के लिए आपको सिर्फ 16 साल पे करना है। आगे बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो जो 16 साल के लिए प्लान कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 59 इयर्स होनी चाहिए। जो 21 इयर्स के प्लान कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम एज जो है 54 इयर्स होनी चाहिए एंड जो 25 इयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम ईयर जो है 50 इयर्स होनी चाहिए। इसमें हम जो सम एश्योर्ड है वो मिनिमम है 2 लाख रुपीस का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि इस प्लान के तहत हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं कि अगर हमारी एज 30 इयर्स है और पॉलिसी का टर्म्स हमने 21 इयर्स के लिए लिया है, तो हमें भरना सिर्फ 15 इयर्स के लिए है और जो सम एश्योर्ड हमने डिसाइड किया है दैट इज 10 लाख रुपीस। अब हम देखते हैं कि हम इसमें पेमेंट कितना कर रहे हैं। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली जो हम पे कर रहे हैं प्रीमियम के लिए दैट इज 8,23,311 रुपीस, ठीक है। बट इसमें हमारा जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपीस का। LIC की तरफ से जो बोनस हमारे लिए दिया गया है वो 9,87,000 रुपीस का है और एक लास्ट बोनस भी आता है जिसे बोला जाता है फाइनल एडिशन बोनस, जो कि 1 लाख रुपीस का है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारे मैच्योरिटी के टाइम पे हमें रिटर्न्स मिलता है दैट इज 20,87,000 रुपीस। तो जाने इतना हैंडसम अमाउंट है जो हमें मैच्योरिटी के टाइम पे मिल रहा है। आगे चल के जानते हैं कि और इसकी क्या बेनिफिट्स है जो हमको दूसरे की पॉलिसी से बेहतर बनाता। अगर इसमें नेचुरल डेथ एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट है। नेचुरल डेथ में अगर हम देखने जाएंगे तो अगर किसी का नेचुरल डेथ हो जाता है तो ऑन नेचुरल डेथ जो हमारा सम एश्योर्ड है दैट इज 10 लाख रुपीस और जितने साल तक हमने पॉलिसी भरा है उसका बोनस हमें रिटर्न मिल जाता है इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। वही अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इस पॉलिसी के तहत तो होता क्या, जो उनका क्लेम अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस, तो उनका सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंट के केस में उनका डेथ हुआ है तो 10 लाख का सम एश्योर्ड ऐड हो जाता है, यानी कि 10 लाख रुपीस उनका सम एश्योर्ड, 10 लाख रुपीस उनका एक्सीडेंटल बेनिफिट यानी कि 20 लाख रुपीस और जितने टाइम तक उन्होंने पॉलिसी भरा है वो बोनस उनको ऐड करके रिटर्न कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि और हम इसमें क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं LIC के माध्यम से। अदर बेनिफिट्स में देखने जाएंगे तो हम इसमें लोन ले सकते हैं, जैसे कि हमने अपने पहले स्लाइड्स में आपको बताया था कि 2 साल प्रीमियम भरने के बाद हम इसी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं और लोन का जो क्राइटेरिया है वो LIC डिसाइड करेगी। इसमें एक सरेंडर वैल्यू भी आती है, यानी कि अगर कुछ टाइम तक पॉलिसी भरने के बाद आप पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो तो 2 साल के बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करके जितनी भी जमा राशि है आप वो ले सकते हो। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट का जो मोड है वो ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है एंड मंथली है, जिसके तहत आप अपने प्रीमियम का चयन कर सकते हो। यानी कि आप अपने हिसाब से अपने प्रीमियम को डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप साल में भर सकते हो, क्या आप हाफ ईयरली भरना पसंद करते हो, क्वार्टरली या फिर
फिर मंथली। तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट्स इसमें मिल रहा है। आगे वाले ऑप्शंस में हम देखते हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट स्लाइड्स में हुआ था कि हम लोन के साथ साथ में टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो हमारी जो मैच्योरिटी हमें जो मिलती है वो एकदम टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है अंडर सेक्शन 10(10)(d) के हिसाब, और जो हम प्रीमियम पेड करते हैं उसके हिसाब से हम टैक्स के रिबेट में आ जाते हैं अंडर सेक्शन 80(c) के हिसाब। नेक्स्ट ऑप्शन में ये दिखाया गया है कि जो हमारा पेमेंट हम करते हैं, जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, अगर हम उसको ईयरली वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो जो भी हमारा उसका 2% का हमको रिटर्न्स मिल जाता है, यानी कि 2% का उसमें डिस्काउंट्स मिल जाता है। अगर हम यही हाफ ईयरली मोड पे देख रहे हैं तो हमें 1% का डिस्काउंट मिल जाता है हमारे प्रीमियम में, यानी कि प्रीमियम जो हम एक साथ में भरते हैं तो हमें उस पे डिस्काउंट मिल जाता है, या अगर उसे हम मंथ वाइज भरते हैं तो उसमें हमें एक कांस्टेंट अमाउंट भरना पड़ता है, लेकिन वन टाइम में हम पे करते हैं तो हमें LIC यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। आगे चल के देखते हैं कि इस पॉलिसी के तहत हम और क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। इस पॉलिसी में हम अपने राइडर्स ऐड कर सकते हैं। राइडर्स कैसे? एक्सीडेंटल डेथ डिसेबल बेनिफिट राइड, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि हम ये राइडर ऐड कर सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबल बेनिफिट राइडर। हम टर्म एश्योर्ड राइडर इसमें ऐड करते हैं, हम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इसमें ऐड करते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ये उनके लिए होता है जब कोई माइनर एप्लीकेंट का हम एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि बिलो 18, तो उनके लिए ये राइडर हमें ऐड करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से LIC प्लान नंबर 936 यानी कि T6 जीवन लाभ लेने में आसानी हो। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी, LIC के सेविंग प्लान के बारे में जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।